कोरोना के बाद मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में और देश में हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ गए। ये एक बहुत गंभीर विषय है और हार्ट अटैक के केस इतने बढ़ गए कि हमारे 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई वैक्सीन जो लगी है तो उसमें दो तरह की वैक्सीन लगी, एक लगी कोवैक्सीन, एक लगी कोविशील्ड। अब जनता में ये भ्रम है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी है उससे हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसमें हमको अब मेरे को तो पता नहीं है कौन सी लगाई, सरकार ने लगा दी जो लगवा ली, पर लोगों में एक भ्रम है। मंत्री जी मेरे को छेड़ो मत, जो वैक्सीन लगी है उनमें चंदा लेकर नकली वैक्सीन भी लग गई, चुनावी चंदा ले, मेरे को मत छेड़ो आप। जो बात है भाई लोग आज जनता में ये भ्रम है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर और वो वैक्सीन लगा दी गई। नहीं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये वैक्सीन जो लगी है, वैक्सीन की वजह से पूरे प्रदेश में नए बच्चों में जो हार्ट अटैक आ रहा है, तो अपन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। रात को लोग सोते हैं और सुबह साइलेंट अटैक में इस तरह की घटना आए दिन हम सुनते हैं। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। एक मिनट गर्ग साहब, ये कांग्रेस के लोग, मेरे विधानसभा सीट में सैकड़ों केस हो गए ऐसे। मैं माननीय सदस्य आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, देखो ऐसा गलत बात नहीं, आप व्यवधान पैदा नहीं करें। ऐसे सैकड़ों केस प्रदेश में रोज आ रहे हैं वैक्सीन के कारण, और इस बात को आप भी जानते हो। शोध कराओ आप इसमें शोध। अरे मेरा व्यवधान करने, मेरी बात सुनो, आप इस मामले में शोध कराओ भाई ये क्या कारण है, हार्ट अटैक के केस क्यों प्रदेश में बढ़ रहे हैं, रिसर्च कराओ। इसमें आपको रिसर्च कराना चाहिए, उल्टी व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप जनता को मौत के मुंह में डालना चाहते हो। क्या बात हुई है, आप बीच बीच में हर बात में टोकते रहते हो। आप नहीं, हर बात में आप टोकते रहते हो। तो क्या यह प्रदेश में हार्ट अटैक नहीं आ रहे? आप ये वैक्सीन के कारण। आप बिराजिए अपने स्थान पर। व्यवधान नहीं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति हाँ हो रहा है, किससे हो रहा है? धन्यवाद आप। नहीं, बाकी सब सदस्य कह रहे हैं वैक्सीन से ही हार्ट अटैक आ रहा है। बिराजो, अगर वैक्सीन से नहीं आ रहा है तो सरकार को इसमें शोध करा के खुलासा करना चाहिए। अरे अलग चीज क्यों है? मंत्री जी सक्षम है। आप हर बात में खड़े हो जाते हो बीच बीच में, कोई बात को अगर सुनना ही नहीं चाहते। घनश्याम जी आप अपने माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, दे देंगे, जवाब दे देंगे। मंत्री जी सक्षम है। नहीं, बिना बात का व्यवधान पैदा करते हैं। ये क्या बैठेंगे नहीं? अरे वो मंत्री जी जवाब दे देंगे। कोई तरीका हम भी खड़े हो जाएंगे, फिर इनका तो सारे खड़े हो जाएंगे। आप स्टार्ट करो। अगर माननीय सदस्य का कोई बीमारी है तो इनका मंत्री जी से आग्रह है, इनका इलाज करवाएं। इनका आप अपना खुद का इलाज करवाइए माननीय सदस्य, आप ऐसे व्यवधान पैदा नहीं करें। इनका थोड़ा इलाज करा दो, स्टार्ट करें। और हमने अरे सरकार मेंटल हॉस्पिटल खोलने जा रही है, एक आपके यहाँ भी खुलवा लो। तो आप बीच बीच में व्यवधान पैदा कर देते हो। आप कोई बात होगी, गलत बात नहीं करते आप, नहीं आप गलत बात करते हो। आपने गलत बात की है पहले। आपका भी बोलने का, आपका बोलने का अधिकार, आपका भी नंबर आएगा। आप गलत बात कर रहे, आपने व्यवधान क्यों किया? प्रोटोकॉल क्या है? इलाज कराओ, गलत बात। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, क्या तरीका है इनका? माननीय सदस्य नहीं, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते, इनको सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। आप बिराजे एक बार, बिराजे। जब भी कोई बोलता है खड़े हो जाते हैं, हर मामले में व्यवधान कर रहे हैं। मैंने सही बात की है, मैंने ये कहा है कि माननीय सभापति महोदय इस पर रिसर्च होनी चाहिए। पूरा एक गंभीर विषय है और जब से नहीं, अरे ठीक है, अब पता नहीं क्या बात करना चाहते हैं, क्यों हाउस को व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। विराज, ये
आप पता नहीं क्या करना कहना चाहते हो। स्टार्ट रखो। माननीय सभापति महोदय, जो कोरोना के बाद वैक्सीन लगी है उसमें पूरे प्रदेश में हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, अरे नहीं बढ़े, नहीं बढ़े, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। केस बढ़े, हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं, ये सच्चाई है। और अगर नहीं बढ़े हैं तो आप इस बात की जांच करावें, रिसर्च करावें। बरोड़े क्यों उठे? कि क्यों नहीं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, नहीं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, मांग संख्या 27-28 आप विराजो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अरे एवं चिकित्सा वैक्सीन शिक्षा के पर कंपनी के मालिक ही कह रहे हैं कि हमसे सभापति गलती महोदय, हुई आपने है। मुझे अंकित बोलने जी का हो। अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2047 तक समस्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान का लक्ष्य